बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम पढ़ रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इस एस ब्लॉक एलिमेंट्स की हमने 12 क्लासेज पढ़ ली थी। और यदि आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एल्काइल और एराइल लिथियम्स कैसे बनाए जाते हैं। उनकी हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी थी और उसके बाद हमने उनकी 1-2 रिएक्शंस देखी थी। आज की क्लास में हम एल्काइल और एराइल लिथियम की अन्य रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। एल्काइल और एराइल लिथियम किस प्रकार काम करते हैं। आपको यह जरूर याद होगा कि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि एल्काइल लिथियम या एराइल लिथियम सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाते हैं। सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों कहलाते हैं, मैंने कहा था यह अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वो इसलिए कि इनकी अभिक्रियाएं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि RMgX एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के समान होती हैं, परंतु इनकी अभिक्रियाशीलता या रिएक्टिविटी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ज़्यादा होती है। इसीलिए इनको हम सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या अति ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो इनकी रिएक्शंस लगभग वैसी ही है जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की होती हैं, लेकिन अंतर क्या कि ये रिएक्टिविटी इनकी या अभिक्रियाशीलता काफ़ी अधिक होती है। तो हम कुछ रिएक्शन जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन था, जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन था, उनके साथ हम रिएक्शन देख चुके थे। उसमें हमने देखा था कि जब कभी भी एल्काइल या एराइल लिथियम की रिएक्शन एक्टिव हाइड्रोजन वाले या सक्रिय हाइड्रोजन वाले कंपाउंड जैसे H2O या NH3 या HCl इनसे कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनते हैं। इसके अलावा हमने और देखा था कि यदि हम एल्काइल अथवा एराइल लिथियम की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं, एल्डिहाइड में कौन सा, केवल फॉर्मेल्डिहाइड, तो प्राइमरी एल्कोहल बनता है। यदि हम एल्काइल अथवा एराइल लिथियम की रिएक्शन हम फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी अन्य एल्डिहाइड जैसे एसिटल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड या प्रोपेनल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। और उसके बाद फिर हमने ये देखा था कि जब कभी भी एल्काइल अथवा एराइल लिथियम की रिएक्शन हम कीटोन्स के साथ कराते हैं तो टर्शरी एल्कोहल बनता है। इतना हमने सीख लिया था। आज हम कुछ अन्य रिएक्शंस की बात करेंगे। उसमें पहला है रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीसरी रिएक्शन है, रिएक्शन विद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास में RLi है, कोई भी इथाइल लिथियम या ब्यूटाइल लिथियम या प्रोपाइल लिथियम कुछ भी ले लें और उसकी रिएक्शन किसके कराएं, CO2 के साथ कराएं। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराएं तो ये ऐसे आएगा C≡O, यहाँ पर ये R, ये O और उसके बाद आ जाएगा Li। बात को समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन, कार्बन की तुलना में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा। यहाँ कैसे होता है हमें मालूम है, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो ऑर्गेनिक ग्रुप है ये नेगेटिवली चार्ज होगा और ये लिथियम पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज लिथियम किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से, और ये कार्बन कैसा हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इस पर जाकर R ग्रुप जुड़ जाएगा तो हमारे पास में आ गया RCOOLi। अब इसका जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, जब बटन कराएंगे यहाँ H और OH तो ये बन जाएगा RCOOH प्लस LiOH। इसका मतलब क्या बन जाते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो हमारे क्या बात समझ में आई कि जब कभी भी एल्काइल लिथियम की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, CO2 के साथ कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बनाना है कि यह R ग्रुप पर डिपेंड करेगा। यदि आपको बनाना है यहाँ पर इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड तो यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, CH3Li, मिथाइल लिथियम, तो यहाँ CH3 ग्रुप आ जाएगा तो CH3COOH यानी कि इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो जिस प्रकार का भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है उसी प्रकार का यहाँ पर हम एल्काइल ग्रुप लेके चलते हैं। यदि हम यहाँ पर लेते हैं ब्यूटाइल लिथियम C4H9Li तो यहाँ बन जाएगा C4H9COOH यानी कि पेंटेनोइक एसिड बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से बना सकते हैं। कुछ और रिएक्शन देखें, जैसे मान लीजिए इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड।
एल्काइल हैलाइड, इसके साथ रिएक्शन कराएं। एल्काइल हैलाइड मतलब आर एलाइल है, और आर एलाइल की रिएक्शन किससे कराएं? आर एक्स के साथ कराएं। ये वाला आर नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ एल्काइल ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे प्लस LiX। हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, हाइड्रोकार्बन। तो जब कभी भी हम एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेंगे? हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। इसके अलावा जैसे हम रिएक्शन कराएं इसकी TMED के साथ। TMED क्या है? टेट्रामिथाइल इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन, ये TMED कहलाता है। तो इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स या उपसय संयोजक यौगिक बनते हैं। ये किस प्रकार से है? देखिए ऐसे देखें, जैसे ये N, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप और ये दूसरा मिथाइल ग्रुप, यह CH2, यह CH2, यहाँ N, दिस वन CH3 और CH3। इन दोनों नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर बच गया है, इन दोनों नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। रिएक्शन किससे होगी? RLi के साथ में, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देंगे? Li को। तो यहाँ बन जाएगा ये RLi, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से N जुड़ जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप CH2 एंड CH3 एंड CH3। तो क्या बन जाता है? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या संकुल यौगिक बनाते हैं। जब कभी इसकी रिएक्शन TMED से के साथ कराएंगे, टेट्रामिथाइल, ये टेट्रामिथाइल को 1 2 3 4 टेट्रामिथाइल इथाइलिन और डाइअमीन, इसके साथ जब कभी रिएक्शन होगी तो क्या बनेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बन जाते हैं। इसके अलावा रिएक्शन देखें, रिएक्शन विद BCl3। रिएक्शन विद BCl3, इसके साथ रिएक्शन RLi, ये 3 मोल ले लें और इसकी रिएक्शन किससे कराएं? BCl3 के साथ में। तो क्या बन जाएगा? R3B प्लस 3LiC। आप देख रहे हैं एक्सचेंज रिएक्शन है, तो क्या बन जाएगा? ट्राई एल्काइल बोरेन, और साथ में क्या बन जाएगा? ये लिथियम क्लोराइड। एक और रिएक्शन देखा, आपको याद होगा जब छोटी क्लासेज में 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि रबर का वल्केनाइजेशन कराते हैं, और रबर का जब पहले तो क्या होता है कि पॉलीमराइजेशन करते हैं, और आप जानते हैं रबर का जो मोनोमर है वो क्या है? आइसोप्रीन है। तो आइसोप्रीन का जब पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो पॉलीआइसोप्रीन बनता है, और पॉलीआइसोप्रीन क्या है? रबर है। तो रबर के बनने में, या हम कहें आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन में, एल्काइल लिथियम एक कैटलिस्ट का या उत्प्रेरक का काम करता है। आइसोप्रीन क्या है? 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन को आइसोप्रीन कहते हैं। तो यहाँ देखें CH3, ये C, ये डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद ये CH, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड CH2। ये 2 मिथाइल देखें, ये 2 पोजीशन पर मिथाइल है, और 1,3 ब्यूटाडाइन, इसको हम कहते हैं आइसोप्रीन। इस आइसोप्रीन का जब पॉलीमराइजेशन करते हैं, ये दोनों तरह से हो सकता है, सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी हो सकता है। तो उसमें एल्काइल लिथियम कैसा काम करता है? यह उत्प्रेरक का या कैटलिस्ट का काम करता है, और इस प्रकार से बन जाएगा CH2, यहाँ C, CH3, C, यहाँ H, CH2 और दिस वन। यदि सिस एडिशन होता है तो इस प्रकार से होगा, और ये इस प्रकार से आपस में ये जुड़ते चले जाएंगे, इससे फिर नेक्स्ट ग्रुप जुड़ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये होल N, ठीक है। और यदि ट्रांस एडिशन होता है तो इस प्रकार आएगा, ये यहाँ CH2, इसके बाद ये C, यहाँ CH3, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, और ये CH2 और इसके साथ एडिशन। तो देखिए ये ट्रांस पोजीशन पर है, यहाँ एडिशन सिस पोजीशन पर होता चला जाए, और यहाँ हो रहा है ये ट्रांस पोजीशन पर। तो ट्रांस पोजीशन पर भी यदि हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो उसमें क्या बनता है? एल्काइल लिथियम एक कैटलिस्ट की तरह से या उत्प्रेरक की तरह से कार्य करता है। तो ये सब रिएक्शंस हैं जो एल्काइल लिथियम के बारे में एग्जाम में आ सकती हैं। और हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की या संरचना।
स्ट्रक्चर ऑफ CH3Li, मिथाइल लिथियम की स्ट्रक्चर। तो ये जो मिथाइल लिथियम है ये हमेशा टेट्रामर के रूप में मिलता है। टेट्रामर का मतलब क्या हुआ कि इसके 4 मॉलिक्यूल एक साथ मिलेंगे और मिलकर एक चतुष्फलक या फिर टेट्रामर बनाते हैं। ये किस प्रकार से मिलेगा, एक क्यूब के ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पर लिथियम होता है और नेक्स्ट कॉर्नर पर क्या होगा वो, जैसे यहाँ बता दें ये लिथियम है फॉर एग्जांपल मान लीजिए, और यहाँ कार्बन होगा और हम उसको कह रहे हैं ये CH3। अब इसके बाद यहाँ कॉर्नर पर कौन आ जाएगा, ये लिथियम Li लिथियम, और यहाँ पर ये कार्बन ये CH3। इसके बाद इसके कॉर्नर में यहाँ क्या आ जाएगा, लिथियम, यहाँ पर ये कार्बन CH3, यहाँ पर वापस से ये CH3 और इसके बाद ये Li। तो अब आप देखो कि यहाँ इसके क्यूब के, और ये CH3Li है, यह भी CH3Li दूसरा, ये CH3Li तीसरा, CH3Li चौथा, ये चारों मिलकर एक क्यूब में ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पर मिलते हैं और इस प्रकार ये टेट्रामर या फिर चतुष्फलक बनाते हैं। तो आपसे पूछे कि CH3Li की संरचना लिखिए या स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप उसको इस प्रकार टेट्रामर के रूप में या चतुष्फलक के रूप में संरचना बना देंगे। अब इसके बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की, कि CH3Li के या हम क्या एल्काइल लिथियम की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, उनकी बात करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एल्काइल और एराइल लिथियम। एराइल लिथियम तो सबसे पहले तो देखें इसमें एज कैटेलिस्ट, ये उत्प्रेरक के रूप में काम आता है। इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने जैसे कहा था रबर का फॉर्मेशन करना है, उसमें काम आएगा। इथाइलिन के पॉलीमराइजेशन में, इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन में काम आता है। इसी प्रकार से यदि हम कहा दें बाइंडिंग क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन, तब भी एल्काइल लिथियम कैटलिस्ट के रूप में काम आते हैं। तो ये एल्काइल लिथियम का बहुत बड़ा उपयोग है कि इनके पॉलीमराइजेशन स्टाइलिन का करना है, CH2 CH11 C6H5, इसका भी पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो भी क्या आएगा, एल्काइल लिथियम काम आता है। ठीक है, दूसरा ये कि एल्काइल लिथियम यानी कि RLi और TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये भी मिलकर कैसे काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। ये भी उत्प्रेरक का या कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में उपसय संयोजक बहुलकीकरण में इनका उपयोग होता है। एक और देखें कि इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनेट्स के निर्माण में भी इनका उपयोग होता है। आप जानते हैं सल्फोनेट्स किस में काम आते हैं, डिटर्जेंट बनाने में काम आते हैं। तो सल्फोनेट्स का जब निर्माण होगा तब भी एल्काइल और एराइल लिथियम कैसा काम करेंगे, एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारी रिएक्शंस देखी कि एल्काइल लिथियम किस में काम आ रहा था, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल बनाने में काम आता है। एल्काइल लिथियम का किस में उपयोग हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में उपयोग हो सकता है। एल्काइल लिथियम का उपयोग अन्य ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसे हमने देखा था ट्राई एल्काइल बोरेन या डाई एल्काइल बेरिलियम, उनमें भी हम एल्काइल लिथियम का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार एल्काइल लिथियम बहुत सारे उपयोग में आता है। तो आज आपकी इस क्लास में आपने क्या सीखा, हमने सीखा इसमें कि एल्काइल लिथियम की रिएक्शंस क्या हैं, इनसे कौन कौन से कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं, इनके हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में देखा, फिर इनकी हमने स्ट्रक्चर देखी और उसके बाद एल्काइल लिथियम की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में हमने विस्तार से और गहराई से जाना। धन्यवाद।